भारतीय वायुसेना में मिग-21 के 60 साल हो चुके हैं। पिछले 60 सालों में इस विमान ने भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनकर काम किया है, लेकिन अब इसे रिटायर करने का वक्त आ गया है। 1963 में ये जहाज पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अब इसकी 3 स्क्वाड्रन बची हैं जो 2025 तक रिटायर कर दी जाएंगी। इस जहाज के नाम कई कामयाबियां हैं। 1971 की जंग से लेकर इस जहाज ने आज तक बहुत ही बढ़िया काम किया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी विमान के जरिए पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, लेकिन इस विमान के साथ कई बुराइयां भी हैं। 60 सालों में भारत ने 800 से ज्यादा ऐसे विमान इस्तेमाल किए और उनमें से 490 दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस विमान के 490 हादसों में भारत ने 190 पायलट्स गंवाए हैं। इसी वजह से इस विमान को काफी खतरनाक माना जाता है, जो 300 किलोमीटर की रफ्तार पे लैंडिंग करता है। यही वजह है कि अब इसकी जगह नए विमान ले रहे हैं। इनमें सबसे आगे है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, जो भारतीय वायुसेना का 23 हिस्सा बन रहा है। भारतीय वायुसेना इस पर बहुत ज्यादा यकीन दिखा रही है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड हो रही है और तेजस अब अपने नए अवतार के साथ भारतीय वायुसेना के लिए तैयार है। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के भरोसे का लेवल इस वक्त बुलंदी पर है। इस एयरक्राफ्ट की मांग आज दुनिया में हो रही है और भारत अब इसे अपना प्रीमियम स्तर का फाइटर जेट बना चुका है। तेजस को लेकर जो नई बातें हैं, आगे का फ्यूचर क्या है, नए जहाज कैसे होंगे और इसका नेक्स्ट लेवल कैसा होगा, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि तेजस के बारे में सब कुछ बताया गया है। ये भारत में बनाया गया तेजस विमान है और आप देख सकते हैं कि जो सामने तेजस खड़ा है ये पूरी तरह वेपन्स के साथ लोड किया गया है। अगर हम इसके बाएं पंख पे देखें तो आपको दिखेगा 3 हथियार हैं। सबसे कोने में वो है R-73, जिसको लाल रंग की कैप पहनाई गई है। ये R-73 एयर डोर मिसाइल है, साथ में डर्बी मिसाइल है। ये इजराइल की बनाई हुई मिसाइल है और ये है 1000 पाउंड का बम है, जो फ्री फॉल बम है। ये तेजस से दागा जाता है। अगर हम इसके बाएं विंग पे देखें तो बाएं विंग पे आपको देखेगा इसके जो एयर इनटेक है उसके नीचे लेजर डेजिग्नेटर पॉड है, यानी जो बम से ये हमला करता है ये पॉड ही उस पर निशान लगाता है और ऐसा ये इस लेजर गाइडेड बम के लिए करता है। लेजर गाइडेड बम जो होता है उसे लेजर से निशाना लगाकर टारगेट तक पहुंचाया जाता है। उसके साथ में जो मिसाइल है ये अस्त्र मिसाइल है, ये भारत में तैयार की गई है और अभी इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। इसका जो अस्त्र 2 है वो 150 किलोमीटर तक वो मिसाइल उसकी रेंज होगी। और इसके आखिरी पॉइंट पे देखिए वो भी एक R-73 मिसाइल है और ये एक रशियन मिसाइल है। इसी मिसाइल से विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो तेजस जो है इस वक्त भारत का जो अपना बनाया हुआ जो विमान है उसे अब आधुनिक बनाकर तेजस मार्क 2 किया जा रहा है और वो जो विमान होगा उसमें कई आधुनिक फीचर होंगे। उसमें नया रडार होगा, उस साइज में थोड़ा बड़ा होगा और वो ज़्यादा पेलोड यानी ज़्यादा बम लेकर उड़ सकेगा। तेजस में जो लेज़र टारगेटिंग पॉड जो है ये इजराइल का है, यानी इजराइल के इस विमान में बहुत सी चीज़ें हैं जो लगाई गई हैं। ना सिर्फ डर्बी मिसाइल बल्कि ये लेज़र टारगेटिंग जो पॉड है ये भी इजराइल का है। साथ में इस विमान में जो रडार है वो भी इजराइल का है। लेकिन जो मार्क 2 आएगा जब, तो उसमें जो उत्तम रडार होगा और वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार होगा। फिलहाल जो तेजस अभी मौजूदा विमान है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इजराइल से लेकर तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं और इस विमान में उसे लैस किया गया है। तेजस के साथ ख़ास बात यह है कि ये ना सिर्फ भारत की मिसाइल बल्कि इजराइल की मिसाइल और साथ में रूस की मिसाइल, ये 3 तरह के देशों की मिसाइल जो है उनसे ये इक्विप किया गया है। तो तेजस एक तरह से हम देखें तो जिस तरह से मल्टी रोल फाइटर जेट है, ये कई देशों के हथियारों से भी लैस किया गया है।
ऐसा वेपन इंटीग्रेशन बहुत से कम विमानों में देखने को मिलता है। यह है तेजस का मार्क 2 वर्जन और मार्क 1 के बाद अब जो अगला जहाज़ इस कैटेगरी का आएगा वो होगा मार्क 2। मार्क 2 सिंगल इंजन वाला जहाज़ होगा और इसमें कई ऐसी खूबियाँ होंगी जो तेजस में अभी नहीं है। ये इसमें ज़्यादा वेपन लिफ्ट कैपेबिलिटी होगी और साथ में ये इसकी रेंज ज़्यादा होगी। ये LCA तेजस जो है उससे ये जहाज़ कुछ बड़ा भी होगा। मार्क 2 जो होगा उसमें कैनार्ड्स होंगे। देखिए ये होते हैं कैनार्ड्स जो जहाज़ को बेहतर जो इसका एंगल ऑफ अटैक है वो बनाते हैं और जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जो होती है वो बेहतर हो जाती है जहाज़ की। इस जहाज़ को लेकर अभी काम चल रहा है और अगले 3 साल यानी 2025 के करीब या बाद उसके इस विमान की पहली उड़ान हो सकती है। मार्क 2 जब तैयार होगा तो भारत की जो क्षमता होगी अपने घरेलू उत्पादन की जहाज़ की वो बहुत मायने रखेगी। अगर भारत ज़्यादा तादाद में इन जहाज़ को बना पाता है तो जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, जो विदेशी जहाज़ है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो रशियन एयरक्राफ्ट हो या सुखोई हो, उन पर निर्भरता कम होगी और आगे चलकर भारत जो है इस जहाज़ को अपना फ्रंट लाइन फाइटर बनाएगा क्योंकि ये जहाज़ 4.5 जनरेशन का होगा और उसमें कई ऐसी खूबियाँ होंगी जो अभी हम रफाल में देख रहे हैं। इंडियन नेवी ने जो नेवल तेजस है उसको तो खारिज कर दिया। उसकी कई वजह थी, जैसे कि उसका इंजन। नेवी का कहना था कि जो नेवल तेजस है उसकी पावर जो है कम है और कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इस जहाज़ को कारगर नहीं माना जाएगा। ऐसे में जो DRDO है उसने तैयार किया है TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। अब ये तेजस का नेवल वर्जन जो है हम उसका आधुनिक रूप कहेंगे। हम इसे भी कहते हैं कि जो मार्क 2 वर्जन है तेजस का उसका एक नया रूप है ये जो कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए बनाया जा रहा है। फ़र्क इसमें है कि इसमें 2 इंजन है। नेवी को 2 इंजन वाला जहाज़ चाहिए क्योंकि तब ये कैरियर से आराम से ऑपरेट कर पाए। इसलिए क्योंकि एक नेवल जो विमान होता है वो जब कैरियर से ऑपरेट करता है तो समंदर के बीच होता है और अगर ऐसे मौके पर इमरजेंसी आए और एक इंजन काम करना बंद कर दे तब दूसरा इंजन जहाज़ को पावर देता है। यानी कि तब जहाज़ एक इंजन की मदद से वापस अपने बेस या फिर कैरियर पर लौट सकता है। यही बात जो नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे इस नए विमान यानी कि TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में है शामिल की गई है। ये एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ होगा जो हम कह सकते हैं कि मार्क 2 जो तेजस है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल की गई है। यहाँ पे इसमें कैनार्ड भी आप देखते हैं। आधुनिक एवियोनिक्स के साथ TEDBF को तैयार किया जा रहा है और इसमें जो कई फीचर्स हैं वो तेजस मार्क 2 के शामिल किए गए हैं। यहाँ आप कैनार्ड देख सकते हैं ताकि जहाज़ जो है वो उसको जो एंगल ऑफ अटैक है वो बेहतर हो और वो आराम से बेहतर तरीके से मुड़ सके, उसको एयरलिफ्ट उसकी बेहतर रहे। TEDBF जो है उसमें जो रडार है वो भी AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार लगाया जाएगा और ये जब तैयार होगा तो नेवी के आगे की ज़रूरत यानी कि अगर नेवी जो है वो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ तीसरा कैरियर तैयार करती है तब उसके लिए इस तरह के जहाज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हम और किस तरह की वीडियो बना सकते हैं। साथ में डिफेंस एडिटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।